Good morning everyone. हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एज वी ऑलरेडी नो कि 17th से आपके एग्ज़ाम शुरू है, तो ये वाला जो सेशन है ये आपका रिवीजन सेशन रहेगा और यहाँ पर हम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं उसको डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आपकी फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर को, जो है दो ध्रुवीयता का अंत। तो यहाँ पर हम पूरे सिलेबस को कवर अप ना कर केवल उन्हीं क्वेश्चन को या उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। अब देखिए, सबसे पहले चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या समझना है चैप्टर का कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट कैसे पता लगेगा आपको सिलेबस से। क्लियर है? तो यहां पर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो आपके एक सिलेबस को ओवरव्यू देखेंगे और किस किस तरीके के जो सवाल हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। अब देखिए, जो इसका सिलेबस है पहले उस सिलेबस को एक बार देख लेते हैं ताकि आप इसे और डिटेल में और बेहतर वे में समझ सकें। तो हम शुरुआत करेंगे इसमें जो नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं आपके, ठीक है। सबसे पहला जो नया टॉपिक जोड़ा गया है वो क्या है? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या स्वतंत्र राष्ट्रों का जो राष्ट्रकुल है वो टॉपिक यहाँ पर आपके सिलेबस में न्यूली इंक्लूड किया गया है। इज दैट क्लियर? CIS जो है वो क्या है? आपके सिलेबस में न्यूली इंक्लूडेड टॉपिक है। दूसरा है अरब स्प्रिंग। क्या है? अरब स्प्रिंग। ये दो जो नए टॉपिक हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो क्या है? और पॉइंट से और जो आपके टॉपिक्स हैं उनसे अधिक है। क्लियर है बेटा? इसमें जो अभी तक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो है मध्य पूर्व संकट। क्या नाम है? मिडिल ईस्ट क्राइसिस, या हम क्या कह सकते हैं? मध्य पूर्व संकट। तो ये जो टॉपिक है हो सकता है आपको नया लगे, लेकिन ये नया टॉपिक नहीं है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है ये आपकी जो थर्ड चैप्टर है जिसे डिलीट कर दिया गया है उसमें से ही उठाकर ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर पुट ऑन किया है। क्लियर है बेटा? मध्य पूर्व संकट को ही आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एक ध्रुवीय विश्व। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एक ध्रुवीय विश्व। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो उस पर हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, वो है सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन यानी कि सोवियत संघ जो है वो किस तरीके से कोलैप्स हुआ, वो किस तरीके से समाप्त हो गया। तो ये बेसिक टॉपिक हैं जो कि आपके चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्लियर है बेटा? तो इसमें से कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं और उनके ऊपर सेपरेट वीडियो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके लिए नए हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे यहाँ पर मध्य पूर्व संकट को, यानी कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस को। क्लियर है बेटा? अब देखिए, इसमें आपको जो चीज़ें समझनी है वो क्या है? जब हम मध्य पूर्व संकट की बात कर रहे हैं या मध्य एशिया संकट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दो स्लाइड खींच लेने हैं, तभी आपको ये जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ आने वाला है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा संकट था वो क्या था? अफगान संकट। क्या था वो? अफगान संकट, जो कि आपके बुक में क्लियरली मेंशन है। अफगान संकट जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में बड़ा लंबा रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका ज़्यादा लेंदी नहीं आ सकता। तो ये अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूँ, पूरा चैप्टर जो 8 मार्क्स कवर करता है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके वो 8 मार्क्स के आएंगे। लेकिन कब आएंगे? फाइनल टर्म में। अभी की बात करें तो ये उतनी वेटेज नहीं लेता है। दूसरा अगर मैं बात करूं अफगान संकट के बाद, तो यहां पर आता है खाड़ी युद्ध। क्या आता है? खाड़ी युद्ध आता है। अब ये जो खाड़ी युद्ध है
इसे भी हम दो पार्ट्स में बांटकर देख सकते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध। पहला क्या है? प्रथम, और दूसरा है द्वितीय। तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध क्या है, ये भी आपके सिलेबस की बात करूं तो ये आपके 3rd चैप्टर में था, जिसे समाप्त कर दिया गया, जिसका नाम था अमेरिकी वर्चस्व, डोमिनेशन ऑफ यूएस के नाम से जो चैप्टर था, उसे अब आपके सिलेबस में से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया गया है, और उसी के कुछ टॉपिक्स को उठाकर आपके इस चैप्टर में, यानी कि दो ध्रुवीयता का जो अंत है, इसमें इंक्लूड कर दिया है। क्लियर है बेटा? चलिए, अब प्रथम खाड़ी युद्ध की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, फटाफट लिखेंगे। प्रथम खाड़ी युद्ध की बात करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है, इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को ही अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि वीडियो गेम वॉर और कंप्यूटर वॉर। कंप्यूटर वॉर क्यों कहा गया, इसे बताएगा कोई? कंप्यूटर वॉर क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर जो बम इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंप्यूटर वॉर। और वीडियो गेम वॉर क्यों हुआ? क्योंकि इस वॉर को अमेरिका के साथ साथ कई ऐसे देश थे जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, इसलिए इसको क्या बोला गया, वीडियो गेम वॉर। क्लियर है बेटा? तो जब हम प्रथम खाड़ी संकट की बात कर रहे हैं तो हमें किसकी बात करनी है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की। क्लियर है? और जब हम सेकंड खाड़ी युद्ध की बात कर रहे हैं, द्वितीय खाड़ी युद्ध की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो देखिए, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके मिडिल ईस्ट क्राइसिस के अंदर आते हैं। तो पहले आप किसकी बात करेंगे, प्रथम खाड़ी युद्ध की, और दूसरा खाड़ी युद्ध जो है वो क्या है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। यहां तक कोई डाउट है बेटा? देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो। कोई डाउट नहीं है? ग्राफ बना लिया बेटा? पक्का कोई डाउट नहीं है? चले आगे। अब देखिए, यहां से आपका जो क्वेश्चन बनता है, जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस या मध्य पूर्व संकट की बात हो रही है, तो ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, ये है क्या, सबसे पहले तो ये समझना है। अब यहां पर जो घटनाएं हैं वो किस लिए हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि कोई भी घटना जब घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है, और कोई कारण होता है तभी कोई घटना भी घटती है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रीजन एक्शन थ्योरी, कि कोई भी घटना है तो उसके पीछे कारण है, और कोई कारण है इसलिए वो घटना है। चलिए फटाफट लिखेंगे। पहले प्रथम खाड़ी युद्ध के अंदर सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से, तो यहाँ पर क्या है, उसकी अनुमति है, उसकी अनुमति जो है वो ली गई है। सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेना ने इराक पर युद्ध किया और कुवैत को मुक्त कराया। तो चलिए अब इसे एक घटनाक्रम के हिसाब से समझते हैं। यहां पर किसकी बात हो रही है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। अगर मैं समय की बात करूं तो कब है, 1990। 1990 में इराक ने क्या किया, यहां पर पहले जो कंट्रीज हैं उसको देख लीजिए। इराक ने क्या किया, कुवैत पर क्या किया, अपना कब्जा किया। क्या किया, कब्जा किया। किस पर किया, कुवैत पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया तो यहां पर अमेरिका ने क्या कहा कि भाई ये जो है ये गलत काम हो रहा है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। क्लियर है? अब कुवैत पर कब्जा करने के बाद यूएसए कहां जाता है, यूएन में जाता है, संयुक्त राष्ट्र के पास जाता है, और वो कहता है कि ये जो काम है ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब जब गलत हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। तो इसने क्या कहा कि हम अब जो है वो कुवैत को मुक्त कराएंगे। कुवैत को क्या कराएंगे, आज़ाद कराएंगे, मुक्त कराएंगे। और इसने क्या किया, 34 देशों की सेनाओं को, 34 देशों की जो सेना थी उसके साथ क्या करा, इराक पर हमला करा और कुवैत को मुक्त कराया। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी घटना जो होती है वो दूसरी घटना को जन्म देती है। तो 9/11 का जो सीधा संबंध है वो यहाँ से है, लेकिन वो आपके अब सिलेबस में नहीं है तो अब उसे हम पढ़ेंगे नहीं। क्लियर है बेटा? तो यहां पर यूएन से क्या ली गई थी, यहां पर ध्यान रखना दोनों में यही डिफरेंस है
यहां पर यूएन से क्या ली गई, अनुमति ली गई। ठीक है, जब अनुमति मिली तभी क्या है, 34 देशों की सेनाओं ने इराक पर एक साथ क्या किया, हमला किया। यहां पर जो सेकंड आपका खाड़ी युद्ध है उसमें भी जो इंक्लूड है वो क्या है, इराक है। क्या है, इराक है। ठीक है, और ये अगर घटनाक्रम की बात करूं तो ये घटनाक्रम कब का है, 2003 का। तो 2003 में इराकी फ्रीडम के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया और उसमें क्या बोला गया कि भाई यहां पर जो है वो नरसंहार के, किसके, नरसंहार के हथियार हैं। नरसंहार का मतलब क्या होता है कि बड़ी मात्रा में जिन हथियारों से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसे हथियारों की पुष्टि जो है वो किसने करी, यूएसए ने करी कि यहाँ पर कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे पूरी मानव जाति को समाप्त किया जा सकता है। और इसी के बेसिस पर उन्होंने क्या कहा कि अब हम इराक को आज़ाद कराएंगे। तो आज़ाद किससे कराएंगे, अगर जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा जिससे आज़ाद कराना होगा। तो इराक को किससे आज़ाद कराना था, सद्दाम हुसैन से। किससे, सद्दाम हुसैन से आज़ाद कराना था। तो 9/11 की जो बहुत बड़ी घटना थी उसके अंदर जो आतंकवादी गुट था उसका जो मुखिया था वो कौन था, सद्दाम हुसैन था। क्लियर है, सद्दाम हुसैन ने जो बड़ी वारदात करी 9/11 में, उसी का आप ये एक तरीके का मान लीजिए कि अमेरिका उससे क्या लेना चाह रहा था, बदला लेना चाह रहा था। तो अब किससे आज़ाद कराना था, सद्दाम हुसैन से आज़ाद कराना था। और 40 से ज़्यादा देशों ने यहाँ पर आतंकवाद के नाम पर 40 से ज़्यादा देशों ने, 40 से ज़्यादा देशों ने क्या किया, इराक पर हमला किया। अब हमला करने के बाद घटना जो है वो आगे बढ़ती है। अब 40 देशों की जो सेनाएं हैं वो एक तरफ है और सद्दाम हुसैन एक तरफ है। तो ऐसे में किसकी जीत होगी, 40 देशों की जीत होगी। तो यहां पर बोला तो गया कि यहां पर इस तरीके के ऐसे हथियार हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यहां पर अमेरिका की मंशा क्या थी कि इसके जितने भी तेल भंडार हैं उसे अपने कब्जे में लेना। क्लियर है बेटा, दोनों खाड़ी युद्ध क्लियर है। चलिए अब यहां से जो क्वेश्चन आएगा लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी करें। प्रथम खाड़ी युद्ध से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी करें। दूसरा क्वेश्चन यहां से लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहां से लिखेंगे, द्वितीय खाड़ी युद्ध किस प्रकार, द्वितीय खाड़ी युद्ध किस प्रकार प्रथम खाड़ी युद्ध से भिन्न था। द्वितीय खाड़ी युद्ध किस प्रकार प्रथम खाड़ी युद्ध से भिन्न था, अलग था। लिख लिया बेटा। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं कि यहां पर यूएन से क्या ली गई थी, अनुमति ली गई थी, परमिशन ली गई थी, लेकिन यहां पर यूएन से अनुमति नहीं ली गई थी। क्लियर है बेटा पॉइंट, कोई डाउट यहां पर। तो यहां पर जो क्वेश्चन है ना, अगर मध्य पूर्व संकट से क्वेश्चन आएगा तो वो मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आ सकता। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चले आगे बेटा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखिए यहां पर, अब हमारा ये तो क्लियर हो गया प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध। अब हम देखते हैं अफगान संकट को। इसको रब कर दूं, नोट कर लिया। जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हमारे पास जो प्रथम खाड़ी युद्ध है और द्वितीय खाड़ी युद्ध है, इसे हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अफगान संकट के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से केवल 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो अफगान संकट है इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे, केवल 3 संकट बनेंगे। और अफगान संकट है क्या, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फटाफट लिखेंगे। 1979 से 89 तक अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कब से कब है, 1979 से 89 तक कितने वर्ष हो गए, 10 वर्ष। तो 10 वर्षों तक अफगानिस्तान जो है वो क्या रहा, गृह युद्ध की चपेट में रहा। किसकी चपेट में रहा, गृह युद्ध की चपेट में रहा। क्लियर है बेटा पॉइंट।
गृह युद्ध का मतलब आपको पता ही है, जब किसी एक कंट्री के अंदर इंटरनली वॉर हो, जब घर के अंदर ही युद्ध हो, तो उसे क्या कहा जाता है? गृह युद्ध कहा जाता है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि अफगान संकट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है? तो 79 से 89। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? अब यहां पर क्या होता है, जो आपका सोवियत संघ है, सोवियत संघ कौन है? यूएसएसआर को ही हम क्या कहते हैं? सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। तो यूएसएसआर क्या कर रहा था? अफगान सरकार की तरफ से, यूएसएसआर लिखते चलेंगे, अफगान सरकार की तरफ से मुजाहिदीनों से लड़ रही थी। तो जैसा शब्द हम अपने यहाँ पर नक्सलवाद के लिए यूज करते हैं, जो कि अपनी सरकार से खुश नहीं है और गैर कानूनी तरीके से सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या यूज किया जाता है? वर्ड मुजाहिदीन। तो वो मुजाहिदीनों के साथ लड़ रही थी, और किसके नाम से लड़ रही थी? अफगान सरकार के नाम से लड़ रही थी, और इसे ही क्या कहा जाता है? अफगान संकट या अफगानिस्तान का संकट। क्लियर है बेटा? तो यहां से बेटा बस यही एक क्वेश्चन बनता है कि अफगान संकट से आप क्या समझते हैं। तो यहां से जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। क्लियर है बेटा? मध्य पूर्व एशिया की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो मध्य पूर्व एशिया है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये महत्वपूर्ण क्यों है? अगला क्वेश्चन जो है वो यहां से बनता है कि जो मध्य पूर्व एशिया है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है? पेट्रोलियम संसाधनों का क्या है? भंडार है। पेट्रोलियम संसाधनों का क्या है? यहां पर भंडार है। और इसी वजह से अमेरिका और सोवियत संघ दोनों क्या चाहते थे? इस पर अपना कब्जा करना चाहते। तो देखो खाड़ी युद्ध में मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? यूएसए। क्लियर है? और यहां पर अफगान संकट में मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? यूएसएसआर। तो यहां पर जो यूएसएसआर है या जो सोवियत संघ है वो एक तरीके से अपने आप को क्या मान रहा है? फंस जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो बाज का बच्चा है वो क्या करता है? चूहा पकड़ने के लिए जो होल होता है, जो छेद होता है, उसके अंदर अपनी गर्दन डालता है और उसकी गर्दन वहां पर फंस जाती है। तो वैसी ही कुछ स्थिति क्या थी अफगान संकट में यूएसएसआर की थी। तो क्लियर है बेटा ये पॉइंट? यहां तक कोई डाउट? पक्का? तो सोवियत संघ का विघटन जो है इसके ऊपर भी 2 ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्योंकि देखो CIS और अरब स्प्रिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो इन जनरल हम जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन जो है इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन सबसे पहला क्या बनता है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, या हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? क्या कारण थे? दूसरा यहां से बनता है इसके क्या परिणाम निकले। 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, एक तो क्या कारण थे और दूसरा क्या परिणाम निकले। तो इससे रिलेटेड जो डेटा है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल तेजस एजुकेशन पॉइंट पर मिल जाएगा। आज शाम को 7 बजे जो है ये डेटा आपके वहाँ पर मिल जाएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम इससे आगे के चैप्टर को रिवीजन सेक्शन में रखेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।